नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज से लेकर के नेपाल की करंट हार्ट अटैक देने वाली परफॉर्मेंस के बारे में स्टुअर्ट लॉ ने बात करी और उस इंटरव्यू में उन्होंने अभी करंट जो 3 सुपर ओवर हुए उसको लेकर के बात करी। नेपाल की फ्यूचर में क्या कुछ आप चेंजेस देख सकते हो उसको लेकर के कुछ पॉइंटर्स जो आपको इस इंटरव्यू से पिक करने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। और कुछ बात ऐसी थी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे अपने पिछली वीडियो में और उससे पहले वाली लाइव में, उसको भी स्टुअर्ट लॉ के एंगल से क्या कुछ दिखता है, कैसा दिखता है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेरी ऑब्वियस कि भैया नेपाल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जैसा क्लोज मैच 97 रन पर क्लोज लेकर आ गए, वहां पर स्टुअर्ट लॉ का भी वही मानना है जो मैंने आपसे कल कहा था कि आपको इस आदत को सुधारना पड़ेगा। बिकॉज वो मैचेस जो आसानी से जीते जा सकते थे उसको आसानी से ही जीता जाता है। उन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग जो होता है प्रेशर सिचुएशन में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है, उस पर हमें काम करना है। नेपाल के फैंस घर बैठ करके नहीं चाहते हैं कि हार्ट अटैक वाला मैच हर दिन देखें। भाई जो इजी मैच है उसको आसानी से जीत लो, जो मुश्किल मैच है, कॉम्पिटिटिव मैच है, जाहिर सी बात है उसमें कॉम्पिटिशन आएगा, लेकिन आसान मैचेस को आसानी से जीता जा सकता है। 3-3 सुपर, उन्होंने कहा एक दिन में हमने 4 मैचेस खेल लिए। पहला मैच टाई हुआ, अपने दूसरा टाई करा, तीसरा टाई करा, चौथे में जाकर के डिसीजंस आए, वो मैच भी जीता जा सकता था। सो उनका सिंपल यही कहना है जो मैं आपसे पिछली वीडियो में बता रहा था कि भैया अगर आपने ये वाली आदत डाल ली, जो कि काफी टाइम से आदत डली हुई है वाली, कि लास्ट में आकर के परफॉर्म करना, लास्ट में आकर के प्लान को एग्जीक्यूट करना और फिर कभी कभी प्रेशर में सकम्ब हो जाना, उस चीज से निकलना पड़ेगा। और प्रेशर में कैसे डील करना है उस पर फिलहाल काफी ज्यादा काम चल रहा है और काफी ज्यादा फोकस है। उन्होंने कहा कि अगर आप हाई लेवल क्रिकेट कल को जाकर के खेलोगे, जैसे आप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, तो वहां पर आपको इससे आगे निकलना पड़ेगा। आप इस तरह की क्रिकेट हाई प्लेटफॉर्म पर जाकर के नहीं खेल सकते, बिकॉज लक हर बार आपका साथ नहीं देगा, हर बार आकर के कोई लोअर ऑर्डर का रन्स बनाकर नहीं जाएगा। एंड हम इस बारे में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बात पहले कर चुके थे। सो यस, वर्ल्ड कप से पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ नेगेटिव्स बात करी, उन्होंने इस टूर को बहुत पॉजिटिवली लिया। उन्होंने कहा कि ये टूर जो है पर्टिकुलरली अभी स्कॉटलैंड वाला, वो हमारे लिए एक ह्यूज सक्सेस है और हम काफी बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि जब इससे पहले मैं आया था तो मैं प्लेयर्स को नहीं जानता था, प्लेयर्स मुझे नहीं जानते थे। जानने से मतलब है कि आप एक दूसरे को क्रिकेट के हिसाब से कैसे जानते हो। उन्होंने बोला मैं बहुत ज्यादा इनकी क्रिकेट को नहीं जानता था, ये बहुत ज्यादा मेरे स्टाइल को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम एक दूसरे को जानते हैं और अब हम एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कहां पर किसको क्या कमी क्या बताना है। ये चीजें काफी बेहतर हो रही है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उन्होंने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में मेंशन करे, जिससे आपको फ्यूचर समझ में आ जाएगा कि जब मॉन्टी डेसाई थे वहां पर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बदलने वाला है। एक जो सबसे बड़ी चीज बदलने वाली है वो ये कि भाई जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होगे यार कहीं तो ऐसा बोला नहीं उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, क्रिकेट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड गेम। आप जाकर के उस इंटरव्यू को दोबारा सुनना, उन्होंने बहुत साफ साफ बोला कि भैया क्रिकेट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड गेम है। आप सिर्फ परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। कोई भी खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम में नहीं रहेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और रोहित जो बात कर रहे हैं, और काफी बार जो हमने हैप्पी ड्रेसिंग रूम पास्ट में सुना था, उसके बारे में रोहित ने कहा कि ये वाले जो कोच हैं ये काफी काम रखते हैं चीजों को। और फिर स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से डील करते हैं और कामनेस के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि यार देखो सिंपल सी कहानी है, प्रेशर में आप चीजों को नहीं डील कर सकते हो। आप किसी भी सिचुएशन में अगर प्रेशर में फैसले लोगे तो वो गलत हो सकते हैं, काम माइंड में फैसले लोगे तो वो फैसले बेहतर होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लो, आप याद करो सोमपाल कामी अभी हाल फिलहाल में जो ओडीआई जहां पर नेपाल हारा लास्ट में जाकर के, जो मैच ऑलमोस्ट आप जीत गए थे, 323 बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, वहां पर सोमपाल ने सब कुछ कर दिया था, लास्ट में आकर के वो बड़ा शॉट लगाने गए, आउट हो गए। वरना ठीक ठाक चल रहा था माहौल, एकदम बेहतरीन मैच को क्लोज लेकर के आ गए थे, लेकिन क्या हुआ, प्रेशर में आपने फैसले सही नहीं लिए, आप आउट हो गए। उसके बाद भी जो प्लेयर आए प्रेशर में फैसले सही नहीं लिए, आउट हो गए। हर बार आपका लक आपके साथ नहीं रहेगा। हर बार जब आप 6 के लिए बैट चलाओगे बॉल आपकी सही जगह से हिट नहीं होगी। सो उस सिचुएशन में बताओ कि 2 बॉल में 8 रन, 2 बॉल में 12 रन चाहिए, उस सिचुएशन में रहो कि आप 15-20 बॉल पहले मैच को रिलैक्स पॉइंट पर ला चुके हो कि यहां से हम अब जीत सकते हैं। हालांकि कल आप जीते हुए थे। एक और एग्जांपल, कल आप जीते हुए थे, किरण थागुना सिंगल सिंगल खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, लास्ट में आते 1 रन चाहिए होता है, वो 6 मारने चले आते हैं।
अगेन आपने प्रेशर में डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हुई, काम रहते सिंगल लेते, आप वहां पर सिक्स मारने नहीं जाते। अब आप सोचो, दो आपको ऐसे मैचेस मिले जहां पर आप अच्छा खेल सकते, एक में आपने पहले अच्छी खासी बॉल ले ली, हमने कहा भाई डेब्यूटेंट है, पहला मैच खेल रहा है, दूसरे में आपने सब कुछ कर दिया बट लास्ट में आकर काम खराब कर दिया। सो ये कुछ चीजें हैं जो क्रिकेट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड गेम वाले पर आता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप बाहर जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा। हालांकि एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से, उन्होंने मीटिंग्स के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि यार मैं ना बहुत अननेसेसरी मीटिंग्स नहीं करा था कि सुबह एक मीटिंग होगी, शाम एक मीटिंग होगी, कल दिन में एक मीटिंग। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मीटिंग का क्या यार, हम तो ग्राउंड में मिलते ही हैं, हम ग्राउंड में सारी बातें कर ही लेते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है। ये कहा कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, लेकिन मैं अननेसेसरी मीटिंग से बिलीव नहीं करता क्योंकि हमारा काम है हार्डवर्क करना और क्रिकेट जो है वो परफॉर्म करके ही आती है। सो आप अगर मीटिंग मीटिंग खेलते रहोगे तो करते रहिए मीटिंग मीटिंग। वो एक डायलॉग है ना कि करते रहिए मीटिंग मीटिंग, अड़वा मीटिंग। सो मीटिंग आप नहीं करोगे हर बार, आपको बेसिकली आकर के ग्राउंड में परफॉर्म करना है और उसके बाद जब ग्राउंड में परफॉर्म करोगे तो भाई आप मैचेस में इवेंचुअली देखोगे। और उन्होंने काफी बार ये बात कही है कि क्रिकेट जो है वो प्रैक्टिस से ज्यादा मैचेस में आपको दिखता है। उन्होंने इशारतन डेब्यूटेंट्स के बारे में बात कर ली। उन्होंने कहा कि आप देखो अभी रिसेंट में हमें दो डेब्यूटेंट्स मिले, दो लोगों ने डेब्यू किया, हमने उनको देखा परफॉर्म करते हुए। आप और मैं हो सकता है कह दें कि यार एक मैच था अच्छा नहीं गया, दो मैच था अच्छा नहीं गया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही, उन्होंने कहा 2 गेम्स बेटर ऑफ है वो प्लेयर। मतलब वो प्लेयर क्रूशल स्टेज पर 2 मैच खेल चुके हैं। आप उस 2 मैच से प्लेयर को समझ सकते हो, भांप सकते हो कैसा प्लेयर है, क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है और किस चीज में उसको इंप्रूवमेंट चाहिए। और वहां पर जाकर के आप प्रैक्टिस जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव करोगे। और इसी वजह से वो हमेशा कहते हैं कि यार क्रिकेट जो है ना वो आप प्रैक्टिस करके नहीं खेल करके सीख सकते हो। और इस वजह से आप याद करो जब कोर कैंप की बात हुई थी वहां पर उन्होंने कहा कि यार कोई भी कोच होता है वो कैंप्स लगवाता या फिर वो नेट्स में प्रैक्टिस कराता और ये कराता, तो मैं उससे कैसे समझता। मैं एक प्लेयर को नेट में डाल दूं और बोलो कि भाई इसको बॉलिंग कराओ, तो मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। मैं उसको तब समझूंगा जब वो मैचेस खेलेगा। सो 4 अलग टीम बनी, सबने आपस में खेला, वहां से बेस्ट प्लेयर्स पिक हुए। सो इनका पहले से ही आइडिया था कि प्रैक्टिस की तरफ नहीं देखना है, आपको मैचेस की तरफ देखना। सो ही इज समवन जो कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो। आप खुद सोचो, आप कितने भी प्रैक्टिस मैच खेल लो, क्या 3 सुपर ओवर होता? नहीं होता, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं आता यार। लास्ट में आपको चाहिए होते, आप एक आधा रहे छोड़ो कोई नहीं प्रैक्टिस मैच तो है, ऐसे करे खत्म कर देते। लेकिन आपको ये बात कोर कैंप में पता थी कि भाई वहां परफॉर्म नहीं करोगे तो आगे नहीं जाओगे, आपने वहां सीरियसली लिया। यहां आने के बाद आपको पता है ओडीआई स्टेटस का मामला फंसा हुआ है, ओडीआई क्लैरिफिकेशन का क्वालिफिकेशन का मामला फंसा हुआ है, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की तैयारी हो रही है, वेस्ट इंडीज है। सो प्रेशर आपके ऊपर है और प्रेशर में ही आप बेस्ट निकलते हो। लेकिन प्रेशर में आपको काम रहना पड़ता है। जब प्रेशर में आप काम रहते हो वहां पर अच्छे फैसले लेते हो। और यही बात है, इस बार जो काम ड्रेसिंग रूम की बात हो रही है ना वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि स्टुअर्ट लॉ जो है वो कामनेस से बिलीव करते हैं। ठीक है, पहले जो मॉन्टे डेसाई थे उन्होंने अपनी साइकोलॉजी लगाई, उन्होंने अपने हिसाब से काम करा और काम अच्छा भी हुआ। ऐसा नहीं कि उनकी बुरी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने नेपाल को काफी बार मुश्किल सिचुएशन से निकाला। लेकिन अब आप बेहतरी की तरफ बढ़ते हो। उन्होंने जो किया ठीक है करके दिया, उनका टाइम खत्म हुआ, अब आप आगे बढ़े। आप चाहोगे कि आप पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर हो, सो ये वाला वर्जन और ज्यादा बेहतर है। और ये वर्जन कह रहा है साफ साफ कि भैया आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है कि आप हर बार ऑपोजिशन को मौका दे दो। आप खुद मुझे बताओ, आपको 40 बॉल में 20 रन चाहिए, सिंपल सा मैच है, आराम से जीत सकते हो। वहां पर ऑपोजिशन क्या सोचेगा कि यार ये तो मैच हाथ से निकल गया। लेकिन अगर आप उस मैच को लास्ट ओवर तक लेकर जाओगे, जो कि ऑपोजिशन चाहता है कि यार हर मैच को अपना लास्ट ओवर तक लेकर आओ, जहां हमारे चांसेस नहीं भी हैं वहां भी बॉलिंग टीम के चांसेस बन जाते हैं अगर वो मैच लास्ट ओवर तक चला आता है। आप सोचो कि 6 बॉल में आपको 4 रन चाहिए, ऑपोजिशन को पता है कि यार हमें ना 2 बॉल बीट करानी है या 1-2 विकेट लेनी है, यहां से मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। वही अगर आपको 40 बॉल्स में 20 चाहिए, ऑपोजिशन गेम से बाहर रहता है, लेकिन उसकी कोशिश ये रहती है अच्छा ये लोग रोक के खेल रहे हैं, अच्छा सिंगल सिंगल खेल रहे हैं, कोई नहीं इनको रोक कर खेलो, इनको सिंगल लेने दो, सिंगल लेने दो इनको। 2 सिंगल लेंगे, तीसरी बीट करेंगे, 2-3 बीट करेंगे, एक आध विकेट गिर जाएगी। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि लास्ट तक लेकर चलो। भाई अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं और आप बैटिंग कर रहे हो, मैं कोशिश ये करूंगा कितने भी रन चाहिए हो कि भाई आखिरी बॉल तक लेकर जाओ मैच को। ऑपोजिशन ये चाहता है कि आखिरी बॉल तक लेकर जाओ मैच को, और अगर आप आखिरी बॉल तक लेकर जाओगे फिर दोनों के चांसेस बन जाएंगे। शुरू में या बीच में दोनों के चांसेस नहीं थे। जब 97 बोर्ड पर लगा था तब कोई नहीं कह रहा था स्कॉटलैंड भी जीतेगा। हाँ, स्लो पिच और आउटफील्ड स्लो होने की कहानी सब ठीक है, लेकिन सबको यह पता था कि यार नेपाल चेस डाउन कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे नेपाल स्लो होता गया, विकेट गिरती गई, वैसे वैसे लगा कि यार यहां तो स्कॉटलैंड, धीरे धीरे स्कॉटलैंड गेम में आ गया। सो आप जितना मैच को लास्ट तक लेकर जाओगे उतना आप ऑपोजिशन को चांसेस दोगे उस मैच में वापसी करने की। सो इट्स बेटर जो आसान मैच है उसको आसानी की तरह से जीत लिया जाए। खैर, नेपाल वेस्ट इंडीज का जो टूर है उसको लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, बहुत बड़ा टूर है,
कैन ने बहुत अच्छा काम करा है उनको वेस्ट इंडीज टूर दे करके, और मैंने उनको कोच किया है। देखो अच्छी बात यह है कि ये जानते हैं, ये वेस्ट इंडीज को जानते हैं, वेस्ट इंडीज कल्चर को जानते हैं, और किस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलती है, किस तरह से उनका पूरा माइंडसेट है और क्या उनकी कमियां हैं, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं स्टुअर्ट लॉ, और इन पर वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। नेपाल को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं वेस्ट इंडीज टीम के सामने खेलने के लिए। किस स्पिनर को कहां लगाना है, कब करना है, कौन से बैटर को कौन से बॉलर के सामने रखना, ये सारी जो टैक्टिक्स होगी उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार होंगे। भैया एक्स बैटिंग कर रहा है तो मुझे वाई को बॉलिंग पर लगाना है, तो ये प्रिपरेशन उसी हिसाब से होगी, और ये नेपाल को काफी फायदा देगा, क्योंकि आपके कोच जो है वो पहले वेस्ट इंडीज टीम के साथ रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज टीम के साथ जुड़ चुके हैं, और अगर जब आप खेल रहे होगे तो आपको A to Z उसके बारे में पहले से पता हो। हाँ, एक बड़ी टीम है, 2 टाइम्स चैंपियन रह चुकी है वो टीम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको हरा नहीं सकते हो, और आप जहां खेल रहे होगे उस सिचुएशन को काफी अच्छे से आप जानते हो। सो यस, इट इज अ फैंटास्टिक वर्क बाय कैन, और डेफिनेटली उनको हैट्स ऑफ करना चाहिए कि इतनी बड़ी सीरीज उन्होंने नेपाल के सामने रखी, और यही बात स्टुअर्ट लॉ भी कर रहे थे। खैर, अब हमें देखना सिर्फ ये होगा कि आने वाले टाइम में जो हम कुछ कैंप्स हैं उसमें ये क्या कुछ नया करते हैं, बिकॉज आई नो वन थिंग कि ये प्रैक्टिस के पीछे तो जाएंगे नहीं। ही वुड वांट कि भाई मैचेस खिलाओ, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाओ, जो टीम आती है इनको फर्क नहीं, जो टीम आती है आप टीम सामने रखो, आप ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाओ, जितना ज्यादा मैच खिलाओगे ना उतना ज्यादा प्लेयर जो है तैयार होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस मैच के अंदर हो रही हो तो ज्यादा बेहतर है। भाई मैच में आपको हर बार ऐसा नहीं हो, हर बार ऐसा होता है कि आप प्रेशर में रहते हो, आपको जीतना होता है। प्रैक्टिस में हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको जीतना होता है। प्रैक्टिस के लिए आप बस जाते हो, भाई ठीक है आज मुझे आप 100 बॉल कराओगे, मैं 1-2 शॉट पर प्रैक्टिस कर लूंगा। प्रैक्टिस भी जरूरी है, लेकिन मैचेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अब देखना ही है कि क्या नेपाल अपने आप को वर्ल्ड कप आने से पहले पहले पूरी तरह से तैयार कर लेता है, क्योंकि जब स्टुअर्ट लॉ से बात पूछी गई कि क्या 2 बैक टू बैक 2 सेकंड स्ट्रेट ईयर में हम क्वालिफाई कर सकते हैं लेकर, तो उन्होंने सिंपल सी बात कही कि यार मुझे पता है एसोसिएट गेम जो है वो काफी ब्रूटल हो सकता है, काफी डिफिकल्ट हो सकता है, काफी टफ हो सकता है, लेकिन सिंपल सी कहानी है कोई भी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो परफॉर्म करके आगे जा सकती है। सो सिंपल सी कहानी है भैया, यहां पर बातचीत उतनी ज्यादा नहीं होती, यहां सीधा काम 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 के बारे में बात होती है, और काम हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला काम, कामनेस वाला काम भी और काम वर्क वाला काम भी। सो दोनों काम जो है वो स्टुअर्ट लॉ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब देखते हैं काम से काम रख के क्या नेपाल T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेती है, क्या आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेती है, और उससे पहले जो बच रहे मैचेस उनमें परफॉर्मेंस में हमें क्या कुछ और चेंजेस देखने को मिलता है, क्या काम माइंडसेट बनता है कि प्रेशराइज सिचुएशन में रिलैक्स होकर के काम होकर के वहां पर मैचेस को जिताया जाए। खैर, आपको स्टुअर्ट लॉ की इन सारी बातों में से क्या खास लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।